So hey everyone, welcome back to PTA Stat Expert. So this is the fourth videos of our series जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं about the 2D shapes and कैसे आप different 2D shapes को create कर सकते हैं. जितने भी shapes आप यहाँ पर देख रहे हैं including line, rectangle, circle, ellipse and different shapes, इनको आपको किस तरीके से यूज़ करना है, कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं मॉडिफिकेशंस के, वो हम लोग यहाँ पे आज के वीडियो में कवर अप करने वाले हैं. इसी के साथ साथ में हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि स्प्लाइन्स के अलावा हमारे पास कौन कौन से 2D शेप्स होते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स और एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स दोनों डिफरेंट थे, सेम तरीके से स्प्लाइन केस के अंदर भी 2D शेप्स के अंदर भी हमारे पास काफ़ी सारी तरीके की कैटेगरीज होती हैं. कैसे आपको उन्हें क्रिएट करना है, क्रिएट किए हुए ऑब्जेक्ट में किस तरीके से आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, एंड एट द एंड हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं कि कैसे आप 2D शेप्स का यूज़ करके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं. इसके अंदर हम लोग मॉडिफायर्स का भी यूज़ करेंगे. कौन कौन से मॉडिफायर्स हम लोग जानने वाले हैं इस तरीके के शेप को क्रिएट करने के लिए, वो सारी चीज़ें भी आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अभी तक अगर आपने इसके स्टार्टिंग के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. आप उन वीडियोस को देख लीजिए एंड देन आपको इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच करना है. अगर आप 3ds मैथ्स को कंप्लीट सीखना चाहते हैं तो मेक श्योर आप इस सीरीज़ को एंड तक ज़रूर देखिए. जितने भी वीडियोज़ हम लोग अपलोड करेंगे उन सभी वीडियोज़ को आपको 1 बाय 1 करके देखना है. और अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें. अगर आप 3ds मैथ्स को प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं, सभी कमांड्स को डेप्थ में कवर अप करना चाहते हैं, सभी चीज़ों को आप क्रिएट करके देखना चाहते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर के फोटो रियलिस्टिक रिजल्ट्स आप सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे प्रोफेशनल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. कोर्स की भी सभी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या इवन आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से. सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड आई विल सी यू आफ्टर अ शॉर्ट इंट्रो. यहाँ पे देखिए, जिस तरीके से हमारे पास स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स होते हैं, एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स होते हैं, सेम तरीके से हमारे पास यहाँ पर स्प्लाइन्स होती हैं. नाउ स्प्लाइन्स क्या होते हैं? स्प्लाइन होते हैं 2D शेप, जैसे लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल, एलिप्स, और इसी तरीके से काफ़ी सारे ऑप्शंस. यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो जैसे हमारे पास स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स और एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स होते हैं, सिमिलरली स्प्लाइन्स और एक्सटेंडेड स्प्लाइन्स होती हैं. ये भी कुछ प्री डिफाइंड शेप्स हैं जिनको आप डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हो. तो लेट्स सी कि मुझे किसी भी शेप को क्रिएट करना, तो मैं यहाँ पे स्प्लाइन्स पे जाऊंगी. जो भी कलर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है वो कलर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर पाओगे. एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर ये वाइट कलर सिलेक्ट किया, और यहाँ पे आपको करना है क्या है, जो शेप को आपको क्रिएट करना है उसको आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है. फॉर एग्जाम्पल सर्कल, मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं यहाँ पे सर्कल को सिलेक्ट करूँगी. क्लिक करने के बाद वही कुछ पैरामीटर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, जैसे इंटरपोलेशन, क्रिएशन मेथड, एज वाइज करना है कि सेंटर के थ्रू करना है. यहाँ पे पैरामीटर के अंदर आप रेडियस डिफाइन कर सकते हैं, और यहाँ पर आएगा कीबोर्ड एंट्री. तो अगर आप कीबोर्ड के थ्रू बनाना चाहते हैं तो मुझे एक्स वाई जेड जीरो की तीनों की जीरो कोऑर्डिनेट भी, यानी कि ऑरिजिन में मेरे को चाहिए, और रेडियस मेरे को यहाँ पे चाहिए 40. और जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगी, यहाँ पर एक सर्कल मेरा क्रिएट हो जाएगा. मूव करने के लिए W एंड यहाँ से करेंगे मूव. ठीक है. अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, शेप को सिलेक्ट कीजिए, कीबोर्ड एंट्री का नाम यूज करके हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएशन मेथड का यूज करेंगे. तो अगर आप यहाँ पर एज को सिलेक्ट करोगे तो वो एज के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको क्रिएट करके देगा, और अगर आप सेंटर के थ्रू करते हो वो ऐसे क्रिएट करेगा. दोनों ही केसेस में आपको यहाँ पे सर्कल मिलने वाला है. सिमिलरली हमारे पास काफी सारे ऑप्शन है, लाइक लाइन है. लाइन में कुछ और ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जैसे इनिशियल टाइप मिल जाएगा, कॉर्नर स्मूथ, जैक टाइप आपको मिलेगा, कॉर्नर स्मूथ और बेजियर. तो आपको किसके थ्रू यहाँ पे काम करना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दोनों को स्मूथ रखा, और यहाँ पे मैं मूवमेंट करूंगी तो इस तरह का शेप मुझे मिलना स्टार्ट हो जाएगा. अगर आप कॉर्नर करते हैं तो यहाँ पे ऐसा मिलेगा, क्योंकि ड्रैग भी स्मूथ है, आप ड्रैग करोगे तो वहाँ पर आपको स्मूथ रिजल्ट मिलेंगे, और नॉर्मली मूव करेंगे तो कॉर्नर रिजल्ट मिलेंगे. ठीक है. सिमिलरली आपके पास यहाँ पर बेजियर होता है, बेजियर के थ्रू यहाँ पर काम कर सकते हैं लाइक दिस. तो ये शेप भी आपको यहाँ पे मिलेंगे.
ठीक है। ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शन है क्रिएशन के लिए, लाइक रेक्टेंगल है तो आप यहाँ पे रेक्टेंगल बना पाएंगे। इसमें आपको मिलेगा लेंथ, विड्थ और कॉर्नर रेडियस, तो कितना आपको यहाँ पर लेंथ रखना है, कितना आपको यहाँ पर विड्थ रखना है, वो आप डिफाइन कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आपको कॉर्नर रेडियस को डिफाइन करना है तो कितना रेडियस आपको चाहिए वो आप यहाँ पर सेट करोगे इस तरीके से, ठीक है। इसके अलावा आपको इलिप्स मिलेगा, आप इलिप्स क्रिएट कर सकते हैं। आर्क रहेगा, आर्क आप यहाँ पर बना पाएंगे। डोनट शेप आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली एनगोन, स्टार और काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर गिवन हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पे नर्व कर्व के ऊपर काम करना है, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। एक आपको मिलेगा पॉइंट कर्व का, आप पॉइंट के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे मॉडिफाई पे जाएंगे तो यहाँ से आपको पॉइंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा और इस तरीके से आप यहाँ पे मूवमेंट कर पाएंगे। क्लियर है। यहाँ पर अगर आप सीधी कर्व को सिलेक्ट करते हैं तो वो आपको ये रिजल्ट प्रोवाइड करता है, तो वो कुछ इस तरीके का आपको रिजल्ट मिलेंगे। तो यहाँ से आप इनमें भी चेंजमेंट कर सकते हैं। दोनों ही केसेस में आपको यहाँ पे स्प्लाइन्स मिलने वाली हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ कंपाउंड शेप्स आपके पास रहेंगे। तो शेप बूलियन है, तो बूलियन के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। ये बूलियन करने के लिए यहाँ पे भी आपके पास कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन शेप के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है बूलियन का। बूलियन का यूज मैक्सिमम हम लोग करते हैं जब हमें दो शेप को मर्ज करना होता है, चाहे यूनियन के फॉर्म में, इंटरसेक्शन के फॉर्म में, एडिशन के फॉर्म में, ठीक है ना। वो अलग अलग ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर होते हैं। एक्सटेंडेड स्प्लाइन्स में कुछ ऑप्शंस मिलेंगे आपको, लाइक डब्ल्यू रेक्टेंगल, ये शेप मिलेगा। ये आपको मिलेगा यहाँ पे चैनल का, ये आपको यहाँ पर मिलेगा एंगल, ये आपका यहाँ पर रहेगा टी शेप और ये आपका यहाँ पर रहेगा वाइड फ्लैंज। तो ये डिफरेंट शेप आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। और लास्टली आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है मैक्स क्रिएशन ग्राफ का। क्लियर है। तो ये कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं 2D शेप्स के अलावा। अब नाउ हम लोग देखते हैं कि हमें यहाँ पे इन शेप्स की हेल्प से किस तरीके से ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर मैंने एक प्लेन बनाया हुआ है और यहाँ पे मैंने इसमें एक इमेज को पुट किया हुआ है, ठीक है। उसके लिए आप यहाँ पे मटेरियल्स का यूज कर सकते हैं इमेज पुटअप करने के लिए, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि आप डायरेक्टली क्या कीजिए, एक प्लेन बनाइए और यहाँ पे जो भी इमेज आपके पास है उसको आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, तो उसकी हेल्प से भी आप यहाँ पे इमेज को पुटअप कर पाएंगे। साइज में चेंजमेंट करने के लिए कि अगर इनकरेक्ट साइज आपका यहाँ पर पोजीशन हो जाता है तो उस केस में आपको यहाँ पे मॉडिफाइड लिस्ट पे जाना है और यहाँ पर आपको UVW मैप ऐड करना है। तो इसका आप यहाँ पर लेंथ और एज वेल एज विड्थ भी कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर है। ये मैं यहाँ पे डिलीट करूँगी। नाउ लेट्स सी कि कैसे आप इन शेप की हेल्प से आप यहाँ पर ज्योमेट्रीज को क्रिएट कर पाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे इस शेप को क्रिएट करना है, तो यहाँ पे इसके लिए मैं लाइन कमांड का यूज करूँगी, ठीक है। एंड देन जो भी शेप आपको यहाँ पर बनाना है इसमें ध्यान आपको देना पड़ेगा क्रिएशन मेथड के अंदर कि आपने एक टाइप यहाँ पे क्या सेलेक्ट किया, वो इनिशियल टाइप क्या है और ड्रैग टाइप क्या है, वो आप यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो इनिशियल मैंने यहाँ पे रखा स्मूथ और ड्रैग मैंने यहाँ पर रखा कॉर्नर, और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, एक शेप को इस तरीके से क्रिएट करना स्टार्ट करूँगी। अगर आपको किसी पॉइंट से बैक जाना है तो आप यहाँ पर बैक स्पेस को प्रेस करेंगे। डन। इसके बाद हमें क्या करना होगा, हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे मॉडिफाई पैनल के अंदर और यहाँ पर हम ऐड करेंगे लैथ मॉडिफायर। यहाँ से आप जाएंगे एक्सेस के अलोंग और यहाँ से आप इसकी एक्सेस को चेंज कर सकते हैं। इस एक्सेस के अलोंग आपको यहाँ पर ये चीज चाहिए, इसे यहाँ से कीजिएगा मूव, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे मॉडिफाई पैनल पे, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं स्लिप नॉर्मल। अभी ये थोड़ा सा इम्परफेक्ट लग रहा है क्योंकि इसमें एक्सेस की कमी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ सेगमेंट्स को इंक्रीज करेंगे। क्लियर है। इसमें हमें थिकनेस ऐड करने के लिए मॉडिफायर लिस्ट पे जाना है और यहाँ पर हमें शेल मॉडिफायर को ऐड करना है ताकि हम यहाँ पे थिकनेस को डिफाइन कर पाए। कितना थिकनेस चाहिए वो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ इनर अमाउंट एंड आउटर अमाउंट, ठीक है। और बॉटम पॉइंट को मिलाने के लिए आपको यहाँ पे करना क्या, लाइन पे चले जाना है और यहाँ से आप शो एंड रिजल्ट को ऑन कर लीजिएगा। वर्टेक्स पे आपको जाना है, यहाँ से आपको वर्टेक्स को करना है मूव इस तरीके से। क्लियर है।
तो ये आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सी एक और बार ट्राई करते हैं डिफरेंट शेप के लूँ। तो ये हम लोग इस तरीके से बनाएंगे, इसे यहाँ पे मूव कर दीजिए। अब वापस से मैंने सेलेक्ट किया लाइन को और क्रिएशन मेथड के अंदर मैंने इनिशियल और ड्रैग को वही सेम रखा, स्मूथ वर्सेस कॉर्नर। फर्स्ट मूव करेंगे और यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे जो भी शेप है वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करते हुए चले जाना। बेटर रहेगा कि हम लोग इस शेप से बनाए क्योंकि ये हाफ से दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से शेप को बनाना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जो मैं पैन यहाँ पे कर पा रही हूँ, देखिए ये हो रहा है मिडिल माउस बटन को प्रेस करके जब आप रखते हो तो यहाँ पर आप इसमें पैन कर सकते हो। ये हमने किया। अगर किसी पॉइंट में थोड़ा बहुत इम्परफेक्शन है तो आप यहाँ पे वर्टेक्स पे जाएंगे, वर्टेक्स को पिक करेंगे और यहाँ से आप उसको इस तरीके से मूव कर सकते हो। वापस से क्लिक करेंगे मॉडिफाई पैनल पे, लैथ ऐड करेंगे। यहाँ पर हम जाएंगे एक्सेस के अलग और यहाँ से हमें एक्सेस को करना है चेंज इस तरीके से। नाउ वापस से फ्लिप करने का जरूरत है तो इसको चेंज कर दीजिए। ये देखिए थोड़ा सा इम्परफेक्ट है, सो एक्सेस और यहाँ पर मूव। देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा इम्परफेक्शन है, सो वर्टेक्स क्लिक करेंगे, एंड रिजल्ट को ऑन करेंगे और यहाँ पर हम इसको स्मूथ करेंगे। देखिए ठीक है, थोड़ा सा गैप है, बहुत माइनर से, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। और लास्टली थिकनेस देने के लिए क्या करना है, आपको मॉडिफाई लिस्ट पे जाना है और यहाँ पर आपको शेल मॉडिफायर को ऐड करना है। यहाँ से हम डिफाइन करेंगे आउटर अमाउंट और किसी भी पॉइंट पे अगर आपको चेंज करने का जरूरत है तो वो आप यहाँ पे इजीली चेंज कर सकते हो, लाइक दिस। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, जो आपके पास 2D शेप्स होते हैं उनका आपको यहाँ पे यूज करना है। इस तरीके के शेप्स आप यहाँ पे इजीली क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप सीरीज स्नैक्स को कंप्लीट सीखना चाहते हैं सो मेक श्योर आप इस सीरीज को फॉलो जरूर करें। एंड वन मोर थिंग, अगर आप सीरीज स्नैक्स को प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं जहाँ पे हम हर एक कमांड को बहुत डेप्थ में कवर अप करते हैं, बहुत सारे यूनिक ऑब्जेक्ट्स पे हम लोग काम करके देखते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर की परफेक्ट जेंडरिंग, सब फोटोरियलिस्टिक रिजल्ट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो अगर आप सीखना चाहते हैं, दैट मीन्स अगर आप मुझसे प्रोफेशनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जा सकते हैं। ये इवन आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी तरीके की डिटेल वीडियो के साथ जल्दी मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।